आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल्स, ओके। तो ध्यान से देखो ट्रायंगल होता क्या है। तो आई विल से अ ट्रायंगल इज अ पॉलीगॉन of three sides and sum of all the angles of a triangle will be 180 डिग्री। कितनी होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, ओके। तो ध्यान से देखो, इस डेफिनेशन में कुछ कीवर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पॉलीगॉन, थ्री साइड्स एंड सम ऑफ ऑल द एंगल्स विल बी 180 डिग्री। तो ध्यान से देखो कि पॉलीगॉन कैसे बोला मैंने इसे। ओके, पॉलीगॉन जब मैंने पढ़ाया था आपको, तो पॉलीगॉन्स में आपको सिर्फ तीन चीज़ों के बारे में बताया था, जिनमें से पहली चीज़ थी कि इट शुड बी ऑन अ प्लेन, दूसरी चीज़ थी इट शुड बी अ क्लोज्ड फिगर, एंड द थर्ड वन इज ये एक स्ट्रेट लाइन से बना हुआ होना चाहिए। किससे बना हुआ होना चाहिए? एक स्ट्रेट लाइन से, राइट? ठीक है। तो लेट अस अज्यूम कि ये तीन लाइन सेगमेंट्स है मेरी, कोई भी, जिनसे ये क्लोज फिगर है या नहीं है? ये बिल्कुल क्लोज फिगर है। एक प्लेन पे है या नहीं है? है। स्ट्रेट लाइन से बनी है? बिल्कुल बनी है। तो इसलिए मैंने एक ट्रायंगल को एक पॉलीगॉन बोला। कितनी साइड्स का? थ्री साइड्स का। और सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल विल बी 180 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि ये θ1, θ2 एंड θ3 तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा मेरा? 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब ध्यान से एक चीज याद करो, जो हमने पॉलीगॉन्स में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि 180 डिग्री इंटू n-2, इस फॉर्मूले से मैं क्या निकाल सकता हूँ? सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ पॉलीगॉन। तो अब इसमें n कितना है मेरा? फॉर दिस ट्रायंगल 3, -2 विल बिकम 1 एंड इंटू 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 180 डिग्री, राइट? हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हम बड़ा ही एक बेसिक कॉन्सेप्ट से ये देखेंगे कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री कैसे होता है। तो ध्यान से देखो, दिस इज ए बी सी, ओके। इफ आई विल टेक अ पैरेलल लाइन टू लाइन बी सी, ठीक है, तो लेट अस एज्यूम कि ये है डी ई। तो मैंने क्या माना कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी। तो इफ डी ई और बी सी पैरेलल हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ऐसे ही ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, तो ये एंगल बी है, तो ये कितना होगा? एंगल बी होगा। ये एंगल सी है, तो ये एंगल कितना होगा? सी होगा। और ये एंगल कितना है? एंगल ए। अब एक बात बताओ मुझे कि एक लाइन पे, एक स्ट्रेट लाइन पे हम कोई एंगल बनाते हैं तो वो कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। तो ये वाला जो एंगल होगा मेरा, वो कितने के बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर। तो मैं इसको तोड़ के कैसे लिख सकता हूँ कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितने के बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर। तो इससे ये प्रूव हुआ कि sum of all the angles,
ओके, इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अंडरस्टूड? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स। अब हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। तो इनको यदि हम क्लासिफाई करें टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स को, तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन एंगल्स, सेकेंड वन इज बेस्ड ऑन साइड्स। ओके, ठीक है। तो इफ आई विल टेक दिस फर्स्ट पॉइंट कि बेस्ड ऑन एंगल्स कैसे होता है, तो इसके अंडर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स होती है हमारी। द फर्स्ट वन इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल, सेकेंड वन इज obtuse angle triangle, third one is right angle triangle। ओके, और मैं बेस्ड ऑन साइड्स पे देखूं तो भी 3 तरीके की ट्रायंगल्स होती है मेरी। कौन कौन सी? आइसोसेलेस, स्केलेन एंड थर्ड वन विल बी इक्विलेटरल। विच वन? इक्विलेटरल। ठीक है, ओके। तो चलो एक एक के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है। ओके, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल की। तो कोई भी एक ट्रायंगल, ध्यान से सुनना, कोई भी एक ट्रायंगल ए बी सी जिसके तीनों एंगल्स 90 डिग्री से कम होने चाहिए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल्स θ1, θ2, θ3 तीनों एंगल्स लेस देन 90 डिग्री होने चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद आता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। सो मैं एक ट्रायंगल लेता हूं, दिस वन, ए बी सी, θ1, θ2, θ3। इस वाले केस में कोई भी एक एंगल यदि 90 डिग्री से ज़्यादा है तो क्या होगा? वो एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोली जाएगी। तो देखो, ध्यान से एक चीज़ देखो, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल के केस में all the angles should be less than 90 degree, but in the case of obtuse angle triangle कोई भी एक एंगल 90 से ज़्यादा है तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोली जाएगी। बट ऐसा क्यों? बिकॉज एक ट्रायंगल में एक से ज़्यादा ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकता, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि एक से ज़्यादा एंगल 90 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ओके, तो इसलिए मैंने बोला कि इफ कोई भी एक एंगल यदि 90 से ज़्यादा हो गया तो वो क्या बोला जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एंड इफ ऑल द एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके, एंड द थर्ड वन इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो यदि मैं क्या करूं, एक ट्रायंगल बनाऊं इस तरीके से, और इसमें एक एंगल मेरा है 90 डिग्री। ओके, तो कोई भी एक एंगल यदि 90 डिग्री के इक्वल है तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। उसे हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ओके। तो ये तो था तीनों ट्रायंगल्स किसके बेस पे? बेस्ड ऑन एंगल्स। अब हम देखेंगे बेस्ड ऑन साइड्स। ओके,
बेस्ड ऑन साइड्स। तो ध्यान से देखो, बेस्ड ऑन साइड्स। फर्स्ट वन इज आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो एक ऐसी ट्रायंगल जिनकी कोई भी दो साइड्स इक्वल हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल। कोई भी दो साइड्स यदि इक्वल है तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसके बाद आता है मेरा इक्विलेटरल। ठीक है, तो एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, देन द थर्ड वन इज स्केलन ट्रायंगल। तो ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट है, जिनकी तीनों साइड्स की लेंथ अलग अलग है, उसे हम स्केलन ट्रायंगल बोलेंगे। या फिर मैं कह सकता हूं कि कोई भी साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं है, उसे हम स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं। ओके, तो लेट अस एज्यूम कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में ये मान लो 3 है, 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी। ओके, बिकॉज टू साइड्स आर इक्वल और हमने एज्यूम किया है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, इसलिए ये 3 होगा, तो ये भी कितना होगा? 3 सेंटीमीटर होगा। नाउ इन द केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके, तो इसमें तीनों साइड्स इक्वल होगी। तो मान लो ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। ओके, नाउ इन द केस ऑफ स्केलन ट्रायंगल, if this is 3 then this will be something like कि 4 भी हो सकता है, ये 7 भी हो सकता है, कुछ इस तरीके से कि तीनों साइड्स का जो लेंथ है वो डिफरेंट होना चाहिए इन द केस ऑफ स्केलन ट्रायंगल, इन द केस ऑफ स्केलन ट्रायंगल। ओके, ठीक है, तो अब ध्यान से एक चीज देखते हैं कि हमने क्या देखा अभी तक कि what are the types of the triangles? One is based on sides, second based on angles. Okay, अब हम कुछ ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लेट अस स्टार्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1, तो ध्यान से देखना एक बात को। प्रॉपर्टी बताने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि लेट अस एज्यूम कि दिस वन इज ए, दिस पॉइंट इज सी एंड बिटवीन दिस ए सी एक पॉइंट है बी। ठीक है, अभी ए बी और बी सी को मैं मिलाऊं तो उससे ए सी बनेगा, बिकॉज तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। अच्छा, तो अब एक बात ध्यान से देखना कि मुझे ये चीज पता है कि ए बी प्लस बी सी किसके बराबर है? ए सी के बराबर है इस केस में। अब मैं क्या करता हूं, ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, ध्यान से सुनना, इस बी पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर उठा देता हूं। इन नाउ क्या होगा कि ये ए बी है मेरा और ये मेरा बी सी है इस केस में। तो एक बात बताओ कि क्या ये वाला ए बी और ये वाला ए बी सेम होगा? नहीं, ये वाला ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ए बी प्लस बी सी, तो क्या ये वाला बी सी और ये वाला बी सी सेम होगा? नहीं होगा। कौन सा ज़्यादा होगा? ये बी सी ज़्यादा होगा। किससे? इससे। राइट, क्या किया हमने? इस वाले पॉइंट को पकड़ा और ऊपर की तरफ खींच दिया, है ना।
तो ए बी प्लस बी सी इस केस में क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, ए सी से। तो सिंपल सी प्रॉपर्टी जो है वो यही है कि सम ऑफ टू साइड्स इन अ ट्रायंगल should be greater than थर्ड साइड। ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो इफ मैं कोई भी एक ट्रायंगल लेता हूं कि लेट अस अज्यूम कि ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। अब इसके अपोजिट वाली जो साइड है वो मैं डिनोट करता हूं स्मॉल स्मॉल लेटर से ए। दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी। तो आई कैन से कि a प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन c, ओके, b प्लस c शुड बी ग्रेटर देन a, ओके, एंड c प्लस a शुड बी ग्रेटर देन b। ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट प्रॉपर्टी कि सम ऑफ टू साइड्स इन अ ट्रायंगल शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ओके, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में। तो सेकंड प्रॉपर्टी बोलती है कि अभी हमने क्या पढ़ा था, सम, राइट, लेकिन अब सम की जगह हम बात करेंगे डिफरेंस की, कि डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स, डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स शुड बी लेस देन थर्ड साइड। ठीक है, तो देखो हमने अभी पीछे पढ़ा फर्स्ट प्रॉपर्टी में कि a प्लस बी ग्रेटर देन सी होगा, b प्लस सी ग्रेटर देन a होगा एंड c प्लस a ग्रेटर देन b होगा, राइट, ये हमने पढ़ा। तो अब एक मैं सिंपल सी चीज कर रहा हूं, ध्यान से देखना, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि a माइनस बी लेस देन सी होगा। ध्यान से देखो, तो इधर देखो a माइनस, इस वाले में यदि मैं इस b को उधर ले जाऊं तो a माइनस बी करूंगा तो वो लेस देन सी रह जाएगा, राइट, है ना। तो सो व्हाट आई एम डूइंग कि a माइनस बी मैं करता हूं, इट शुड बी लेस देन द थर्ड साइड। ठीक है, अब क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, मैं दूसरे के लिए लिखूंगा कि b माइनस सी शुड बी लेस देन a, ऐसे ही c माइनस a शुड बी लेस देन। सो दिस इज माय सेकंड प्रॉपर्टी, the difference between two sides should be less than the third side। ठीक है, अब थर्ड प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे उसको ध्यान से देखना। थर्ड प्रॉपर्टी है मेरा साइन रूल। कौन सा रूल, साइन रूल। तो देखो साइन रूल क्या होता है, तो मैं अभी क्या करता हूं, एक दोबारा से एक ट्रायंगल बनाता हूं, दिस इज a, this is b and this one is c। this side is small a, this is small b and this is small c। तो साइन रूल क्या कहता है कि a बाय साइन a, ठीक है, विल बी इक्वल टू b बाय साइन b, ठीक है, इज इक्वल टू c बाय साइन c, ठीक है, इज इक्वल टू 2r। ओके, सो ये 2r क्या है, व्हाट इज दिस r? सो r यहां पे क्या होगा मेरा, सरकम सेंटर। क्या होगा, सरकम सेंटर। r क्या होगा, सरकम सेंटर। तो ये मेरा साइन रूल है कि a बाय साइन ए
इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी इज इक्वल टू 2r। r इज द सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर होता क्या है, इस ट्रेंगल को एक ऐसा सर्कल एनक्लोज करे, ठीक है, इस तरीके से, लेट अस अज्यूम दिस इज द सर्कल, ओके, सो देयर विल बी अ पॉइंट जो इस सर्कल से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो दिस इज r रेडियस, रेडियस ऑफ सच सर्कल विल बी r। ओके, तो प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी है कि a बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी इज इक्वल टू 2 इंटू r एंड r विल बी सर्कम सेंटर। तो देखो, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, मीडियन, ग्रेविटी सेंटर, बहुत सारे सेंटर्स होते हैं। इन सेंटर्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप सिर्फ इस प्रॉपर्टी को याद करें कि a बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी इज इक्वल टू 2r होता है। लेकिन ये पता होना चाहिए कि ये r क्या है, r क्या है, सर्कम सेंटर है इस केस में, ठीक है। और प्रॉपर्टी है मेरी कोसाइन रूल, कोसाइन रूल, ठीक है। तो कोसाइन रूल क्या होता है कि मैं कोई भी एक ट्रायंगल लेता हूं, ए बी सी इज अ ट्रायंगल जिसमें साइड्स जो हैं वो है स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। तो इस केस में जो मेरा कोस बी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac। तो ये मेरा कोसाइन रूल है। बट ये आया कहाँ से, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो लेट अस स्टार्ट। तो इसका प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो इसी वाले ट्रायंगल में मैं एक यहाँ से एल्टीट्यूड डालता हूँ जिसका हाइट होगा h। ये इधर x डिस्टेंस पे डाला b से, तो इधर कितना डिस्टेंस बच जाएगा मेरा, a माइनस एक्स, ठीक है। अब मैं देख सकता हूँ कि इफ़ ये एल्टीट्यूड है मेरा तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा, इधर भी और ये भी। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स मेरी राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, ओके। तो इफ दिस पॉइंट इज E, तो ट्रायंगल ए बी ई और दूसरी ट्रायंगल्स कौन सी होगी मेरी, ट्रायंगल ए ई सी, ये दोनों क्या होंगी, राइट एंगल ट्रायंगल होंगी, राइट। तो यदि मैं ए बी ई में काम करता हूँ और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ, तो इस केस में क्या होगा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ओके। नाउ इन ट्रायंगल ए ई सी, इस वाले केस में दिस इज हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो बेस क्या है इस वाले केस में, a माइनस एक्स का स्क्वायर, ओके। दिस इज सेकेंड पॉइंट। अब इन दोनों से मैं अच्छी तरीके से ये देख सकता हूँ कि एच स्क्वायर इधर भी है, एच स्क्वायर इधर भी है। यदि मैं दोनों को इक्वेट कर दूँ तो मैं देखता हूँ क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इन द फर्स्ट प्रॉपर्टी, और वी कैन से इन द फर्स्ट पॉइंट, दिस सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, और ये किसके बराबर होगा, इस वाले एच स्क्वायर की वैल्यू के बराबर। यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। चलो इसको ओपन करते हैं 2 मिनट के लिए। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, राइट। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा मेरा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, ये आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यदि मैं ए बी ई में वर्क करता हूँ, किसमें, ए बी ई में यदि मैं काम करता हूँ 2 मिनट के लिए, तो यहाँ पे मेरा कोस बी की क्या वैल्यू होगी, तो कोस बी क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है इसमें, एक्स, हाइपोटेन्यूस क्या है मेरा, सी। तो इसमें एक्स की वैल्यू क्या आ गया मेरे पास, सी कोस बी, ठीक है। जरा इसको यहाँ पे पुट कर दो एक्स की जगह, तो मुझे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, राइट, 2a। और x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x की वैल्यू है c cos b। cos b इधर ही रखता हूँ मैं और c को मैं इधर ले जाता हूँ। तो ये प्रूव हो गया मेरे पास कि cos b की वैल्यू जो होती है वो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac होती है। दिस इज माई फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है, ओके। तो अब हम चलते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरफ। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होगी मेरी, जरा ध्यान से देखो। फिफ्थ प्रॉपर्टी, अब इस वाली प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे, हम साइड्स और एंगल्स को रिलेट करने वाले हैं, साइड्स और एंगल्स को रिलेट करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने फोर्थ प्रॉपर्टी में पढ़ा कि कोई भी एक ट्रायंगल है मेरे पास ए बी सी, ओके, और ये जो एंगल है कोस बी वो किसके बराबर होता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac, राइट। ये प्रॉपर्टी हमने कहाँ पढ़ी, फोर्थ पॉइंट में पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, पढ़ी थी, और इसका प्रूफ भी किया था, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे कि कैसे हम साइड्स और एंगल्स को कोरिलेट कर सकते हैं एक दूसरे से, ओके। तो देखो हमने पढ़ा था कि एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट। और हमने ये भी पढ़ा था कि ऑब्ट्यूज वाले केस में कोई भी एक एंगल 90 से ज़्यादा होगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि जब एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो कोस की वैल्यू क्या होगी, ओके। तो ये देखो, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट कोस पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है। तो थीटा की वैल्यू यदि मोर देन 90 डिग्री जाएगी तो वो नेगेटिव होगा। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि लेट अस एज्यूम कि ये बी ही थीटा है, ओके। तो ये कोस बी जो होगा वो लेस देन 0 होगा, राइट। तो ये लेस देन 0 होगा तो 100% है, मैं ये कह सकता हूँ कि ये भी लेस देन 0 होगा, ओके। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो इसको लेस देन 0 होने के लिए ये इसको लेस देन 0 होना पड़ेगा, बिकॉज ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, 2 इंटू ए इंटू सी। ए क्या है डिस्टेंस, सी भी क्या है डिस्टेंस, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये पॉजिटिव रहेगा तो इसको नेगेटिव करने के लिए मुझे इस न्यूमरेटर को लेस देन 0 करना पड़ेगा। तो इस केस में हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर, ठीक है। तो कोई भी एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है तो उसमें ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विल बी लेस देन बी स्क्वायर होगा, ठीक है। ये चीज समझ आई या नहीं आई, ये हमने सिर्फ बी के कॉन्टेक्स्ट में किया है। ऐसे ही मैं ए के कॉन्टेक्स्ट में भी कर सकता हूं, ऐसे ही मैं सी के कॉन्टेक्स्ट में भी कर सकता हूं, ठीक है। तो आई कैन से कि किन्हीं भी दो लेंथ का जो स्क्वायर होगा और उसको हम ऐड करेंगे वो हमेशा लेस देन होगा थर्ड वाली साइड के स्क्वायर से। तो इस केस में जो मेरी ट्रायंगल होगी वो होगी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अच्छा, एक्यूट की बात करते हैं। तो एक्यूट में थीटा जो है वो क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा, सारे थीटा, है ना। तो यदि थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो कोस की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये न्यूमरेटर भी पॉजिटिव होना चाहिए या नहीं, होना चाहिए, 100% होना चाहिए। तो ये पॉजिटिव है तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ से क्या पता लगा हमें कि मैं किसी भी दो साइड्स का स्क्वायर करके उन्होंने ऐड करता हूँ और वो तीसरी साइड के स्क्वायर से ज़्यादा है तो इस केस में क्या होगा, वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगी। क्या होगी, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। तो इन द केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल मेरा 90 डिग्री का एंगल होता है और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, कोस 90 की वैल्यू होती है मेरी कितनी, 1, राइट।
कितनी होती है? 1 होती है या फिर 0 होती है? सोचो इस बात को, 0 होती है ना कि 1। कितनी होती है? 0। तो 0 होगा तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को भी 0 होना पड़ेगा, बिकॉज ये न्यूमरेटर है, इसी को 0 होना पड़ेगा। डेनोमिनेटर तो 0 नहीं कर सकते, अदरवाइज वो इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, तो जब भी ऐसा होता है कि किसी भी दो साइड्स का स्क्वायर करके हम ऐड करते हैं और वो तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर आता है, तो उस केस में वो क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। उस केस में क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब आपको कोई भी क्वेश्चन यदि मैं दे दूं कि एक ट्रायंगल है और उसमें एक साइड 3 है, एक साइड 5 है, एक साइड 7 है, ओके, तो आप क्या ये बता सकते हो कि वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है या राइट एंगल ट्रायंगल है? हाँ, वी कैन, हम बता सकते हैं। कैसे? हम किसी भी दो साइड्स को लेंगे, जैसे 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर देन 7 का स्क्वायर, तो हम यहाँ से देख सकते हैं दिस विल बी 25, दिस विल बी 9, तो ये कितना होगा? 34। इस केस में कितना है? 49। तो इस केस में क्या आया कि वो थर्ड साइड से लेस हुआ, थर्ड साइड से लेस। तो थर्ड साइड से लेस हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। क्या है वो? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ग्रेटर हो जाता तो एक्यूट होता, इक्वल टू हो जाता तो राइट एंगल ट्रायंगल होता। तो ऐसे मैं साइड्स और एंगल्स को एक दूसरे से कोरिलेट कर सकता हूं। अब हम चलते हैं 6 पॉइंट की तरफ। तो 6 प्रॉपर्टी क्या है मेरी? 6 प्रॉपर्टी है कि मैं कोई भी एक ट्रायंगल लेता हूं, लेट अस अज्यूम, सो दिस इज माय ट्रायंगल, ओके, दिस इज माय ट्रायंगल ए बी सी। तो जो एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या है इस केस में? तो हमने पॉलीगॉन्स के केस में पढ़ा था कि यदि मैं एक साइड को एक्सटेंड करता हूं आगे की तरफ और वो जो बाहर की तरफ जो एंगल बनाता है वो एक्सटीरियर एंगल होता है। ठीक है, तो इस केस में ये क्या होगा? मेरा एक्सटीरियर एंगल होगा। ये क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल होगा। तो ये एक्सटीरियर एंगल जो है, लेट अस अज्यूम दिस इज अल्फा, ये किसके इक्वल होगा? वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अल्फा जो एंगल होगा वो एंगल ए प्लस बी के बराबर होगा। ठीक है, और व्हाट वी कैन से कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है that will be equal to sum of the two angles in a triangle which are not adjacent to it। ठीक है, और we can say कि this alpha is equal to a plus b। ठीक है, ये कैसे होता है? देखो बहुत ही आसान है, ध्यान से देखो, ये a है, ये b है, तो ये क्या एंगल होगा? 180 डिग्री माइनस a माइनस बी होगा। अब ये वाला जो एंगल है वो टोटल कितना होगा? 180 होगा। तो 180 माइनस ए माइनस बी प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो 180 से 180 कट गया, यहाँ पे क्या बचा? अल्फा इज इक्वल टू ए प्लस बी बचा। तो इसलिए एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स विच आर नॉट एडजेसेंट टू इट। ये यहाँ से ये प्रॉपर्टी आई, समझ में आया? तो हमने कोई भी चीज़ रटा नहीं है, हमने सिर्फ समझा है। तो आज की क्लास हम इधर ही ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम ट्रायंगल एरिया के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि एरिया हम किस तरीके से ट्रायंगल का फाइंड कर सकते हैं इन डिफरेंट सिनेरियोज। सो थैंक यू।